हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड स्नैप गेमिंग चैनल। और जिसका था इंतज़ार वो चीज़ आ गई। ये आज हमें रिसीव हुआ है हमारा लेक्सर का NM620 हार्ड ड्राइव 512 GB। तो आज हमने करनी है इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी चेक करते हैं। तो लेट्स गो। अच्छा गाइस, तो ये है हमारे पास लेक्सर का NM620, ठीक है। और ये अगर आप इसको मतलब लेना चाहें तो ये आप इसको 4 फॉर्मेट में ले सकते हैं। आई थिंक 2 TB, 1 TB, 512 और 256 GB, ठीक है। बाकी ये 512 है। बाकी अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, अच्छा सबसे पहले तो आपको बॉक्स पे ये सील नज़र आएगा यहाँ पे, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सील यहाँ पे है। बाकी ये हमारी अंदर है एसएसडी। अभी अनबॉक्स भी करते हैं। बाकी ये इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक प्रीमियम फील आ रहा है। बाकी ये साइड में इसके दिया हुआ है, इसका नाम है, ठीक है। इस साइड पे भी नाम है। अगर हम पहले इसकी बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी स्पेसिफिकेशन जो फैक्टर है इसका वो है M.2 और 2280। इंटरफेस इसका आप बोल सकते हैं PCIe Gen 3x4 है, मतलब एक तरह से Gen 3 हुआ, ठीक है। कंपनी जो सिक्वेंशियल जो रीड और राइट स्पीड क्लेम करती है वो है 3500 और 3000 राइट स्पीड, 35 रीड और 3000 राइट स्पीड। अच्छा, बाकी अगर हम इसमें और भी चीज़ देखें तो ये TLC नैंड फ्लैश है, ठीक है। मतलब TLC, SLC, QLC होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये TLC है, TLC नैंड फ्लैश। और ये 3D नैंड टेक्नोलॉजी बल्कि इसमें यूज़ हुई हुई है। बाकी इसका जो TBW है ये 512 GB है। तो इसका हमें TBW मिलता है 250 TB हमें इसका मिलता है, जो कि आई थिंक इस रेंज में बहुत है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये नॉर्मल मार्केट में आपको 10,500, मतलब पाकिस्तान मार्केट में अगर आप इसको लेने जाएं तो 10,500 से लेके 11,000 के रेंज में ये आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आई थिंक दराज वगैरह भी अभी अवेलेबल है। तो ये आप कहीं बाय कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी और ऑन साइट में, ठीक है। बाकी चलें अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं भाई क्या है अंदर। तो इस बॉक्सिंग में अच्छा दोनों साइड पे टेप लगे हैं। ये काम बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। ये हो गया। बाकी अब हम ओके, तो ये हमारे पास बॉक्स इसका ओपन हो गया, आई थिंक हो गया, ठीक है। तो ये है हमारी हार्ड ड्राइव, ठीक है। इसके साथ ये मिल जाता है, इसका कोई मैनुअल है आई थिंक, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा, यस, ठीक है। ये मैनुअल वगैरह है, ठीक है। इसको रखते हैं हम साइड में। और ये है हमारी M.2 ड्राइव, ये है हमारी M.2 की ड्राइव, ठीक है। ये पीछे आप देख सकते हैं। बाकी ये इसका फ्रंट साइड है, ओके। अब इसकी हम थोड़ी क्रिस्टल डिस्क चेकिंग कर लेते हैं कि इसमें रीड और राइट स्पीड हमें क्या दे रहा है, ठीक है। बाकी और भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो गाइस, हम आ चुके हैं फाइनली अपने पीसी पे। तो मैंने पूरा सेटअप किया है, ठीक है। विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल की, हर चीज़ें की हैं, ठीक है। आई थिंक 10 घंटे से, या फिर आई थिंक हाँ 8 to 10 आवर्स से मेरा पीसी ऑन है। सारा सेटअप, सारी चीज़ें, मेरी काम की जो भी चीज़ें हैं मैंने इंस्टॉल की हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने विंडोज़ किया है मतलब UEFI बायोस में, ठीक है। 2 बायोस होते हैं हमारे पास, एक लेगेसी है जो कि ओल्ड होती है मतलब थोड़ी सी, और एक एडवांस है UEFI। मतलब इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, बट ये है कि यूईएफआई बायोस में आपका जो बूट टाइम है या फिर आपके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं वो थोड़े से फास्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें आप सिक्योर मोड भी ऑन कर सकते हो, मतलब जैसे विंडोज़ ऑन होने से पहले आपके पीसी के हर पार्ट्स को, हर चीज़ को वो चेक करेगा, फिर वो ऑन करेगा। अगर कुछ भी इशू होगा तो वो फट से आपको वहीं वहीं पे रोक देगा, मतलब वायरस से, मतलब एक तरह से
अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो मैंने विंडोज़ भी इंस्टॉल किया, गुड टाइम आई थिंक मेरे लिहाज से 20 सेकंड होगा या उससे भी कम होगा, मैंने काउंट नहीं किया, बट अंदाज़न ये है कि मेरे पास जो पहले था एसएसडी साटा, तो उससे कम टाइम में बूट हो रहा है, मतलब बूट टाइमिंग है, बूट टाइम के लिहाज से तो अच्छा है। बाकी अब हम इसके इन्फो चेक कर लेते हैं, क्रिस्टल इन्फो। तो अगर आप अभी इसका टेम्परेचर देखें तो 46 डिग्री है, मतलब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन, आप समझ लें ऐसे ही 8 घंटे तो आराम से हो गए, ठीक है। 8 आवर्स में यूज़ कर रहा हूँ, मैंने गेम भी खेला, ठीक है, मैंने ओबीएस स्टूडियो मतलब बहुत सारी चीज़ें डाउनलोडिंग की, हर चीज़ की, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। बट जब मैंने फ्रेश इसको ऑन किया था, तो मतलब जब पीसी मैंने ऑन किया था तो उस वक्त मेरे पास एक दफ़ा आया था 32 डिग्री, एक दफ़ा आया था 33, तो आई थिंक सही है। और अभी भी मैक्स टेम्परेचर 46 है, ठीक है। और मे बी मतलब जो कंपनी की तरफ से क्लेम है कि 45 डिग्री तक मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आप जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एनवीएमई एक्सप्रेस 1.4 512 GB, ठीक है। और ये PCI 3 मतलब जेन 3 है ये, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो अब हम चलते हैं इसके क्रिस्टल बेंचमार्क पे, तो जो कि हमने टेस्ट किया हुआ है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए वापस हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। वैसे जो मेरे पास साटा की एसएसडी थी, जो मतलब इससे पहले थी मेरे पास साटा एसएसडी सैनडिस्क वालों की, तो उसमें जो मुझे रीड स्पीड मिलता था वो था 500 MB और राइट था 400, ठीक है। 400 to 450 इस तरह से मिल रहा होता था, ठीक है। बट अभी आप मेन डिफरेंस देख सकते हैं कि आपके जो साटा एसएसडी है या फिर एचडीडी है, एचडीडी में तो और भी कम है, बट अगर आप साटा एसएसडी से इसको कंपेयर करें तो आप फर्क देख सकते हैं कि 500 MB रीड थी और राइट थी 400 और अभी जो है मैंने लगाई है लेक्सर की NM620 512 GB और ये जेन 3 है। जेन 3 एक्स4 होता है तो वो जेन 3 बोलते हैं उसको। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है एंड में। ये गाइस फाइनली हमारे पास टेस्टेड रिजल्ट आ गया है, जो कि है रीड स्पीड हमारे पास जो आ रही है वो है 34, आई थिंक अप्रॉक्स अगर इसको करें तो 35 ही है, 3448। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप नॉर्मल एसएसडी स्टार्टर से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो रीड स्पीड हमें मिली है 3448 और राइट स्पीड हमें मिली है 3109। और अगर हम इसके बॉक्स पे नज़र डालें तो वहाँ पे हमें जो रीड स्पीड दी हुई थी सिक्वेंशियल और राइट स्पीड वो थी 3500 रीड स्पीड और राइट स्पीड थी 2400 MB। तो उसके लिहाज से नाइस, सही है। और बाकी इसका टेम्परेचर भी मैक्सिमम 48 तक गया है, मेरे पास अभी 46 था। थोड़ी देर पहले मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जब यूज़ की तो 48 तक गया, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। बाकी इसमें 3D TLC यूज़ हुआ है, ठीक है, TLC बेस है। बाकी TLC SLC QLC पे तो अब बहुत कम लोग QLC पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड NVMe है तो वो QLC होती है, बट ज़्यादातर TLC ही है, 3D TL नैंड फ्लैश जो होती है। बाकी इसकी TBW की बात करें तो इसकी TBW जो है वो है 250, जो कि बहुत है। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जहाँ पे उन्होंने आई थिंक 2 ईयर्स या 3 ईयर्स अपना मतलब प्रॉपर पीसी यूज़ किया था, बट उनका TBW 2-3 ईयर में भी उनके पास 82-83 यूज़ हुआ था, मतलब तो आराम से आई थिंक आप 10 साल तो कहीं नहीं गया। और वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि TBW ख़त्म हो जाए तो आपका जो ड्राइव है वो मतलब काम करना छोड़ देगा या फिर ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। TBW जैसे अब इसमें तो मैंने ये ली है ड्राइव, इसमें है 250 TBW। तो 250 TBW जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये राइट स्पीड जो होती है ना वो मतलब राइट करना बंद कर देगा, बट ये रीड करेगा, ठीक है। सिर्फ राइट करना बंद कर देता है, रीड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब खराब हो जाएगा या फिर काम करना बंद कर देगा, तो टेंशन आप लोग ना लें, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए कि इस रेंज में और कौन कौन सी मतलब अगर आप मार्केट सर्च करें पाकिस्तान में तो कौन कौन से मतलब NVMe M.2 अवेलेबल है, तो इस टाइम पे मुझे अगर आप 10,000 से लेके
13,000 के रेंज में मुझसे पूछें, या बल्कि टीम ग्रुप का जो मैंने देखा था वो आई थिंक 9,800 या 9,500 का था। तो अगर आप 9,000 से लेके 13,000 के बीच के रेंज में अगर आप 512 GB SSD लेना चाह रहे हैं, वो भी M.2 NVMe, तो इसमें मुझे 4 सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स लगे थे। ठीक है, नंबर 1 था टीम ग्रुप का, जो कि आई थिंक 9,000 टू 10,000 के अराउंड में मिल रहा था। ठीक है, दूसरा था मेरे पास ये लेक्सर का, ठीक है, जो कि 10 to 11,000 के अराउंड मिल रहा था। ठीक है, मतलब हर स्टोर पे अलग अलग रेट होते हैं। ठीक है, वो तो आपको बताइए, तो रेंज में ही आपको कहीं से भी मिल जाएगा। बाकी मुझे मिल रहा था लेक्सर का, ये था NM620। बाकी मुझे मिल रहा था ए डाटा का लेजेंड 710 की भी रेंज ऐसी थी 10,000 से 11,000 के बीच में। फिर उसके बाद मुझे मिल रहा था 12,000 से लेकर 13,000 के रेंज में WD ब्लू SN570। तो मैंने जब सबकी रीड और राइट स्पीड चेक की, तो उसमें से मैंने दो को फिर माइनस किया, जैसे टीम ग्रुप और ए डाटा लेजेंड 70, क्योंकि उसकी जो रीड और राइट स्पीड थी वो 24 1800 इस तरह से इस चीज के अराउंड थी, तो उसको मैंने माइनस किया। फिर मैंने दो ऑप्शंस रखे, एक लेक्सर NM620 और एक WD SN570 ब्लू। ठीक है, तो अब दोनों को जब मैंने कंपेयर किया, बेंचमार्क वगैरह, मोस्टली ऑलमोस्ट दोनों के सेम थे, 19-20 का फर्क था, बट बहुत सारी चीजों के बाद, बहुत सारी चीजों को चेक करने के बाद, और दोनों ही TLC थी, बल्कि चारों ही TLC थी। ठीक है, बल्कि ए डाटा लेजेंड 710 में आपको हीट सिंक भी मिल रहा था 15%। तो अगर तो आपका PC हीटअप बहुत ज्यादा करता है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, बट फिर मुझे WD और लेक्सर में से जो बेंचमार्क और बाकी चीजों पे देखने के बाद जो मैंने फैसला किया, वो फिर मैंने लेक्सर NM620। और माशाल्लाह से जब ये प्रोडक्ट आया है तो इसकी एक तो पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, पैकेजिंग अच्छी थी, बाकी अंदर अगर आपने वीडियो देखी हो, आपकी ड्राइव भी थी और उसमें नट लगता है। ठीक है, आप जो लगा के उसमें नट लगाते हो, तो बाकी बल्कि ये आप पिक्चर देख लें। ठीक है, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पे पोर्ट होता है इसका। ठीक है, इस पोर्ट में आपने बस इसको पुश करना होता है और प्रेस करके आपको नट टाइट करना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना होता, सिंपल है बहुत लगाना। अगर तो आपका जो सिस्टम है वो M.2 को सपोर्ट करता है तभी। तो आप लोग M.2 परचेस करने से पहले ये भी चेक कर लिया करें कि आपका जो PC है वो M.2 सपोर्ट कौन सा करता है। एक M.2 है, फिर एक NVMe M.2 है। ठीक है, बाकी उसमें भी डिफरेंट साइज होते हैं, कौन सा साइज को सपोर्ट कर, जैसे मेरा जो था वो 2280 था, बाकी उससे छोटे साइज भी होते हैं, उससे थोड़े बड़े भी होते हैं। तो आप लोग मतलब अपने PC को भी देख लिया कीजिए परचेस करने से पहले, क्योंकि आपका जो PC है अगर वो M.2 सपोर्ट है, टाटा M.2, ठीक है, NVMe की बात नहीं कर रहा मैं, और आपने मंगवा लिया NVMe, तो वो उसमें फिट नहीं होगा। और अगर आपका NVMe सपोर्टेड है और आपने M.2 SATA मंगवा लिया है, तो वो भी फिट उसमें नहीं होगा। ठीक है, NVMe में आई थिंक शायद हो जाता है, बट M.2 जो SATA होता है उसमें NVMe नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज का भी आप लोग ख्याल रखें, परचेस करने से पहले आप लोग अपने PC को भी देख लें। मेरे पास है ऑप्टीप्लेक्स 7040 डेल का i7-6, तो इसमें मुझे पोर्ट नजर आया, मैंने NVMe पे फिर मैंने शिफ्ट होने का फैसला किया। बाकी आप भी परचेस करने से पहले अपना सिस्टम जरूर चेक करें कि वो सपोर्टेड है भी कि नहीं। अगर तो वो सपोर्टेड नहीं है तो आप फिर पहले अपने को अपग्रेड करें, फिर उसके बाद आप NVMe M.2 पे जाएं। बाकी NVMe M.2 में भी बहुत सारे टाइप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे TLC, नैंड फ्लैश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, TBW, रीड राइट स्पीड, तो और वारंटी, जैसे लेक्सर में मुझे मिली है 5 साल की वारंटी, किसी की 2 साल होती है, किसी की 1 साल होती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, सारी चीज़ों को चेक करें। बाकी मुझे तो जो मेरे बजट के लिहाज से मुझे ये लेक्सर का NM620 बेस्ट लगा, जो कि मैंने बाय किया और आप लोगों को शेयर किया, ताकि आप लोग भी मतलब अगर लेना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी इन्फो मिल सकती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा ड्राइव है, M.2 है, SATA है, या फिर NVMe है, और कौन से ब्रांड का है, कितने GB का है, ताकि और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बस इस वीडियो के इजाजत, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।